क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखते हैं। उसने कहा आर इन द सेट 1 2 3 और ये आर भी दे भी दिया उसने कहा कि शो दैट दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नीदर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये शो करना मैं। देखो रिफ्लेक्सिव तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 मैं बताता हूँ आपको कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के डबलेट्स होने चाहिए रिलेशन में, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि वी कैन से दैट ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वी कैन सिंपली से, ऐसे केस में तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, so this is the reason and no one can deny it। ठीक है, सिमेट्रिक है ऑब्वियसली क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, फिर दूसरा एलिमेंट चेक करेंगे 2 1 है तो 1 2 है। मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी बताया था एक क्वेश्चन में पहले भी कि सिमेट्रिक है ये बताने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के उल्टे प्रूव करने पड़ेंगे कि हाँ ए बी है तो बी सी है। सिमेट्रिक नहीं है ऐसे करने के लिए हमें एक एलिमेंट काफ़ी है। अगर हम एक दिखा दें कि ए बी है और बी सी नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव दिखाते हैं, 1 2 है 2 1 है, लेकिन क्या 1 1 है? क्या 1 1 है? नहीं है। अब आपको क्या सर एक ही रीजन दोनों के लिए? हाँ, समझने वाला अपने आप समझ जाएगा कि इसके साथ आप एक बात और भी तो लिखोगे ना कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव का रीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसने कहा कि आर है इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ द कॉलेज। ऑब्वियसली ए इज द सेट क्योंकि इट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब एक बात सुनो, उसने कहा कि आर रिलेशन जो है वो ये है, हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो 1 बाय 1 करके प्रूव करते हैं। देखो ए बिलोंग्स टू आर, क्यों? क्योंकि सेम ही तो बुक है ए और जितनी भी बुक्स होंगी उसमें उसी के साथ वही वाली बुक ले लो। तो जब बुक ही सेम है ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि दोनों में क्या है इक्वल नंबर ऑफ पेजेस। तो क्या है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि वो तो सेम ही बुक्स हो गई। अब अगर किसी ए बी बुक्स में सेम पेज है तो इसका मतलब ये भी तो होगा ना कि बी ए में भी सेम पेज होंगे। भाई इस बुक में और इस बुक में अगर सेम पेज है तो इस बुक में और इस बुक में भी तो सेम पेज होंगे, तो सिमेट्रिक भी है। और अगर ए बी में सेम पेज है और बी सी में सेम पेज है तो मतलब क्या हो गया, ए सी में भी तो सेम पेज होंगे। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और ये क्या है इक्विवेलेंस है। बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा 8th क्वेश्चन में कि ओहो किताब ही फट गई। 8th क्वेश्चन में उसने कहा शो द रिलेशन आर इन द सेट ए सेट दे दिया उसने इन सेट ए, और सेट क्या है 1 2 3 4 5। उसने कहा कि आर एक रिलेशन है ए बी ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, हमें शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद और भी पार्ट्स उनके पास उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बताते हैं कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। देखो ए अगर आप ले लो तो इसका मतलब क्या है ए माइनस ए इक्वल टू वॉट 0 विच इज इवन। 0 भी तो इवन है, तो हैंस ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए लिख सकते हैं आप, ऑल यूज करो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब सुनो, अब सिमेट्रिक बताना हमें। देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए बी किस में से होंगे, इसमें से ही तो होंगे, है ना। आप खुद सोचो ना, ए बी इनमें से तो आएगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, दिस मीन्स व्हाट ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, और उसने मॉडुलस भी लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर ए छोटा भी हुआ तो भी मॉडुलस लेके वो इवन ही आना है ना। तो ए माइनस बी इज इवन है, तो ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज व्हाट कि मॉडुलस बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन। भाई अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी तो इवन होगा। इट इम्प्लाइज व्हाट बी ए बिलोंग्स टू आर। तो जितने बी ए बी बिलोंग्स टू आर होंगे वो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होंगे।
तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देते हैं। ट्रांजिटिव का भी सिंपल केस है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए माइनस बी इज इवन, और बी सी बिलोंग्स टू आर है, इट इंप्लाइज बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन, ठीक है, मॉडुलस है भले ही, मॉडुलस ले लो आप। तो इनको अगर हम ऐड करें तो मॉडुलस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, तो इट इज व्हाट, मॉडुलस ए माइनस सी विच इज ऑल्सो इवन, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ देखी, मैंने यहाँ पे मॉडुलस था ए माइनस बी और मॉडुलस बी माइनस सी, मैंने क्या करा, देखो ये इसको पॉजिटिव बना रहा है, ये इसको पॉजिटिव बना रहा है ना, तो मैंने क्या करा, दोनों को एक साथ ऐड करके तब मॉड लगा दिया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, दिस नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई हैवंट चेंज द एब्सोल्यूट साइंस ऑफ दिस। ए को ए ही रखा, माइनस बी को बी रखा, बी को यहाँ पॉजिटिव रखा, माइनस सी को, फिर बाद में हमने इसमें क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया। सो ए सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब सुनो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है उसे देखते हैं। उसने कहा शो डैट 135, शो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, एज पर द रूल, और 2 4 के भी एलिमेंट्स अपने आप में रिलेटेड हैं, बट नो एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू दिस सेट। मतलब समझो, तो 135 के सारे एलिमेंट्स अपने आपस में क्यों रिलेटेड हैं, क्योंकि आप कोई भी दो ले लो, 1 माइनस 3 का मॉडुलस बी इवन, 1 माइनस 5 का भी इवन, और 3 माइनस 5 का भी इवन, या इनके उल्टे ले लो, तो सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, तो आपको ये शो करना है। फिर ये दोनों भी रिलेटेड है, क्यों, 2 माइनस 4 भी इवन और 4 माइनस 2 भी इवन, बट इसमें और इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो आप, वो रिलेटेड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से 1 लेते हो और इसमें से 2 लोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और ऑब्वियसली दीज आर द इवन नंबर्स एंड दीज आर द ऑड नंबर्स, और इनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं आ सकता। सो दीज एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड दिस सेट आर नॉट रिलेटेड, यही हमें शो करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।